जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु जी। सभी भक्तों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान जी हम आपकी पवित्र पावन कथा, प्रभु जी आपकी पवित्र पावन कथा विराम हुई थी। बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारीवर भेष, त्यहि पुर कै शोभा कहत, सकुचै सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थीं, उसकी शोभा का वर्णन करने से तो शेषनाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी पवित्र पावन कथा गाने जा रही हैं। आपकी कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो प्रभु जी, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। आप संत समाज क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तों पर भगवान सीताराम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। जब राजा जनक जी महाराज दूत को बुलाकर, अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि जाओ अयोध्या जाओ और वहां पर सारी बात बताओ। राजा जनक महाराज पत्र लिख करके दूत को देते हैं। दूत लोग पत्री को यानी पत्र को लेकर श्री अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। स्वीकार करें प्रभु। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए। करी प्रणाम करी प्रणाम दिन पाती दीनी, मुदित महीप आपूठी लीनी। बारी बिलोचन बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती।
राम लखनूर कर बर चिट्ठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनि साची। खेलत रहे खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित दो भाई। आए भरत सहित हित भाई, पूछत यति स्नेह सकुचाई। तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी महाराज राजा श्री दशरथ जी महाराज से पूछ रहे हैं, पूछत यति स्नेह सकुचाई। तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। महावीर स्वामी हनुमान की जय। बाबा जी चौपाई में लिखते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुंचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का कारण, अपने आने का समाचार सुनाया तो सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीन्ही। तब उन दूतों ने प्रणाम कर, राजा श्री दशरथ जी महाराज को प्रणाम कर, दूतों ने वह पत्रिका राजा श्री दशरथ जी को थमा दी। इधर राजा स्वयं, राजा श्री दशरथ जी महाराज स्वयं उठकर और पत्रिका अपने हाथ में ले लेते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि पत्र को बांचते ही उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय में लगा लिया और मारे आनंद की कुछ कह न सके। धैर्य धर कर पढ़ा तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुधि पाई। उधर छोटे भैया भरत जी और शत्रुघ्न जी जहां खेलते थे,
जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े ही संकोच से पूछा कि पिताजी, यह पत्र कहाँ से आया है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहई कहूँ क्यहि देश। कहिए, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भैया कुशल से तो हैं, किस देश में हैं? उनके ऐसे स्नेह युक्त वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर दोनों भाई को सुना दिए। जब राजा दशरथ जी पुनः पत्र को पढ़कर सुना दिए तो सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। सुन पाती पुल के दो भ्राता। सुन पाती बाबा जी लिखते हैं चौपाई में, देवाधिदेव बाबा महादेव जी आदि शक्ति माता पार्वती जी से कहते हैं कि भवानी, जब राजा दशरथ जी सुनाए दोनों भाइयों को पत्र को पढ़कर तो दोनों भाई अति प्रसन्न हुए। बाबा जी लिखते हैं चौपाई में, सुनी पाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता, अधिक स्नेह समातन गाता। पाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेउ बिसेकी, सकल सभा सुख लहेउ बिसेकी। तब नृपदूत निकट बैठारे, तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। राजा दशरथ जी महाराज बड़ी ही मीठी वाणी में मीठे वचन बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। उन दूतों को अपने पास अपने निकट बैठा लेते हैं और पूछ रहे हैं राजा दशरथ जी महाराज। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गात
श्यामल गात धरि धनु भाथा पय किशोर कौशिक मुनि साथा पय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहूँ तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। राजा दशरथ जी कहते हैं कि जब से मुनि महाराज गुरु महाराज दोनों बच्चों को लेकर गए हैं तब से आज पहली बार बच्चों की सुध पाई है, पहली बार। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजू साची सुधि पाई। राजा जनक जी, राजा दशरथ जी महाराज, क्षमा कीजिए, राजा दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, कहूँ विदेह कवन विधि जाने कहूँ विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को राम लखन जिनके तन विश्व विभूषण दो। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बाबा महाराज जी कथा में लिखते हैं कि सुन पाती पुल के दो भ्राता, पत्र को सुनकर भरत दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय में नहीं समाता। भरत जी की पवित्र प्रीति को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हो गए। प्रीति पुनीति भरत कह देखी सकल सभा सुख लहु विशेखी। तब नृप दूत निकट बैठारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को बैठाकर मीठी वाणी में यह वचन उच्चारण किए कि हे भाई, कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं, क्या तुम अपनी आंख से देखे हो? वे सांवले और गोरे, हाथ में धनुष धारण किए, किशोरा अवस्था अर्थात 16 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो।
राजा दशरथ जी भाव विह्वल होकर दूतों से पूछ रहे हैं। ऐसी मीठी बाणी सुनकर दूतों ने कहा कि सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। फिर बोले, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपसे बढ़कर भाग्यशाली राजा, भाग्यशाली आज कोई नहीं है आपसे बढ़कर, कि जिसके संसार के अलंकार रूप राम लक्ष्मण ऐसे वे दोनों पुत्र हैं। इसलिए आप आज बड़े ही भाग्यशाली हैं। दूतों ने कहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। कहते हैं दूतों ने कहा कि तुम्हारे पुत्र पूछने के योग्य नहीं है महाराज। वे मनुष्यों में सिंह रूप और तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले हैं। तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति और प्रभाव के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल दिखने लगते हैं। सूर्य शीतल लगते हैं। तिनकह कहिय नाथ किम चीन्हे, पूछन जोग न तनय तुम्हारे। दूत लोग राजा दशरथ जी महाराज जी से कहते हैं कि पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप की आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। हे महाराज, तुम्हारे पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। तिनकह कहिए नाथ किम चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीनी। सिय स्वयंवर भूप अनेका, बता रहे हैं दूत लोग कि सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तीन एका। हे महाराज, उनके लिए आप क्या कहते हैं? क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर अनेक योद्धा आए और दुबक गए। शंभु सरासन काहुन टारा। शंभु सरासन, हे महाराज, श्री महादेव जी के धनुष को कोई भी टाल न सका। उठाने की तो बात ही क्या। और सभी वीर योद्धा हार गए महाराज। त्रैलोक में जितने भी अपने को वीर मानते थे, सबकी शक्ति को धनुष ने भंग कर दिया। एक धनुष ने सबके अहंकार को तहस नहस कर दिया। तीन लोक मह जे भटमानी। तीनों लोक में, त्रैलोक में सकई उठाई सरासुर मेरु। सो ही हारि गयो कर फेरू। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो ते सभा पराभव पावा। जो सुर असुर सुमेरु पर्वत को भी उठा लिए थे, वे भी हार मानकर धनुष का फेरा लगाकर चले गए महाराज। जिस रावण ने कैलाश उठा लिया था, वह भी सभा में हार मान गया। जय कौतुक शिव शैल उठावा,
सो ते सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। दूतों ने कहा, हे महाराज, हे पृथ्वीपति सुनिए, वहां रघुकुल के मणि स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बिना परिश्रम ही धनुष को इस प्रकार तोड़ा कि जैसे हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है, ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। बाबा जी चौपाई में लिखते हैं, सुनि सरोस भृगुनायक आए। दूत बता रहे हैं कि धनुष को टूटा हुआ जानकर बाबा परशुराम जी भी आए थे महाराज। सुनि सरोस भृगुनायक आए। बहुत भांति तिन आँख दिखाई। देखी राम बलु देखी राम बलु निज धनु दीना। करी बहु विनय गवन बनु कीना। करी बहु विनय गवनु बन कीना। राजन राम दूत प्रभु श्री राम जी के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु, हे राजन, राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लखन पुनीत से। तेज निधान लखन पुनीत से। कंपई भूप बता रहे हैं कि हे महाराज, राम जी तो राम जी हैं, लेकिन जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो क्या होता है? कंपई भूप बिलोकत जाती। जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो। अवन आँखि तर आवत को। अवन आँखि तर आवत को। दूत बचन राजा दशरथ जी से दूतों ने कहा कि हे राजन, अब राम लक्ष्मण के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता है। सुनकर राजा श्री दशरथ जी महाराज दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत
राउ अनुरागे। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहिय नीति ते मुदहि काना। कहिय नीति ते मुदहि काना। धर्म विचार सबहि सुख माना। धर्म विचार सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाए। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तों पर भगवान जी की, प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी पवित्र पावन कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु जी, जब आपकी हम पवित्र पावन कथा संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा, संपूर्ण कथा अर्थ सहित गा रहे हैं, तो बीच बीच में हम क्या नाम दें? तो हम कोई नाम न देकर एक तरफ से ही आपकी कथा को गा रहे हैं। स्वीकार करें प्रभु, थोड़ा थोड़ा करके गा रहे हैं, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। सभी भक्तों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। उतारूं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर